ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या कर इसे मजबूत किया है और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। आज गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो या राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता, न्यायपालिका ने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सुशासन का आधार है। उन्होंने कहा कि इसी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नैतिक संबल प्रदान किया था। स्वराज की अवधारणा इसी से उपजी थी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की थी। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों को सत्य के लिए संघर्ष करने की शक्ति न्यायपालिका ने ही प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे अधिक मामलों की सुनवाई की है। प्रधानमंत्री ने गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में राजभवन में 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाक सब्जी एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि खेती के इस प्राकृतिक तरीके को अपनाकर किसान अपनी फसल का अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार भी लगातार प्रयासरत है। किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान खेती की नई विधाओं को अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया। ऐसे आयोजन किसानों को खेती में नए प्रयोग करने का अवसर देते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी दल कृषि कानूनों के बारे में अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में विपक्षी पार्टियों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। यह जानबूझकर देश की छवि को खराब करने का प्रयास है। कानपुर में आज केंद्रीय बजट के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। श्री नकवी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनता विपक्षी दलों के चरित्र को पहचानती है और वह उनके बहकावे में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक कोविड टीकाकरण करने वाला राज्य बना हुआ है। प्रदेश में अब तक 6,73,210 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि कल प्रदेश में कुल 84,109 लोगों को टीके लगाए गए। इनमें से 47,714 स्वास्थ्यकर्मियों और 36,395 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों का पहले चरण का टीकाकरण पूरा कर लिया गया है और अब अग्रिम मोर्चे के कर्मचारियों का टीकाकरण चल रहा है। श्री प्रसाद ने कहा कि टीकाकरण से छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 15 फरवरी को मापअप राउंड चलाया जाएगा। यह उनके लिए टीका लगवाने का अंतिम अवसर होगा। वहीं अग्रिम मोर्चे के कर्मचारियों का टीकाकरण अब 11, 12 और 18 फरवरी को किया जाएगा। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक बनी हुई है। संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों में अब तक कुल 97.82% लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 145 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 164 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 4,438 है। प्रदेश में बीमारी से अब तक 8,686 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से चल रहा है। कल 1,25,670 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 2,85,78,777 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।